हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा परफेक्ट मिक्स वेज सब्जी की रेसिपी, और वो भी मेरे तरीके से, यानी कि हमारे घर में ये सब्जी जिस तरह से बनती है उसी तरह से मैं आज आपको सिखाऊंगा। चलिए तो फिर फटाफट से रेसिपी को शुरू करते हैं। रेस्टोरेंट जैसी परफेक्ट मिक्स वेज सब्जी बनाने के लिए यहाँ एक पैन को मैंने गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है। उसमें हम 3 टीस्पून जितना ऑयल डाल देते हैं। यहाँ पर आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ½ टीस्पून जितना जीरा डाल देंगे और जीरे को भी क्रैकल होने देंगे। तो यहाँ पर जीरा क्रैकल होना स्टार्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक तेज पत्ता, साथ ही में 3 से 4 क्लोव यानी कि लौंग, इसी के साथ एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 1 इंच अदरक को मैंने इस तरह से काट लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। हमें सारी चीज़ों को ग्राइंड ही करना है, सो मैंने यहाँ पर सभी चीज़ों को रफली काटा है। तो यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च ली है, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे और एक बार सारी चीज़ें हल्की सी मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें टमाटर भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने रफली काट लिया है। तो इसे हम इसमें ऐड कर देते हैं। टमाटर को हम हल्का सा मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों के साथ। तो अब हम इसमें डालेंगे काजू। तो यहाँ पर मैंने 10 से 12 काजू लिया है और जिसे मैंने इसमें ऐड कर दिया है। काजू से बहुत ही अच्छी रिचनेस आएगी हमारी ग्रेवी में और बहुत ही टेस्टी लगेगी। साथ ही में 1 टेबलस्पून जितने खरबूजे के बी लिए हैं, जिसे मेलन सीड्स भी कहते हैं। ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और जब तक टमाटर गल नहीं जाते तब तक हम इसे पकाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को शैलो फ्राई करने के बाद उसकी ग्रेवी बनाने वाला हूँ। आप लोग सभी चीज़ों को बॉईल करके, यानी कि पानी में बॉईल करने के बाद उसकी ग्रेवी बना सकते हो। तो अब हम इसमें स्वाद हिसाब से नमक भी डाल देते हैं, जिससे कि हमारे जो टमाटर है वो फटाफट से गल जाए। यहाँ पर आप इस ग्रेवी में प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिखाए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो अब हम ये जो टमाटर वाला पैन है उसे बाजू वाले यानी कि दूसरे गैस पर रख देते हैं और इसी गैस पे एक दूसरा पैन रखकर उसमें हम हमारी जो वेजिटेबल्स है उसे शैलो फ्राई कर लेते हैं। अब हम पनीर और दूसरी सब्जियों को शैलो फ्राई करने के लिए इस पैन में 3 टीस्पून जितना ऑयल डाल देते हैं। तो अब हम ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने 70 ग्राम्स पनीर को इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है। पनीर को अब हम शैलो फ्राई कर लेते हैं। हमें पनीर के ऊपर वो पूरा का पूरा गोल्डन क्रस्ट नहीं लाना है, वो हल्का सा सॉफ्ट बन जाए और थोड़े थोड़े गोल्डन स्पॉट्स आने स्टार्ट हो तब हम पनीर को निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पनीर है वो सॉफ्ट बन चुका है और उसके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम पनीर को निकाल देते हैं। अब हम यहाँ पर इसी पैन में, इसी ऑयल में हमारी जो दूसरी वेजिटेबल्स है उसे फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे आलू। तो एक छोटे से आलू को मैंने इस तरह से काट लिया है, उसे हम इसमें डाल देते हैं। आलू को हम हल्का सा ऑयल के साथ मिक्स कर लेते हैं और मैं जिस तरह से सब्जियां डाल रहा हूँ एक के बाद एक, उसी तरह से आप भी डालिए, जिससे कि आपकी सब्जियां भी इवनली कुक होगी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं गाजर। गाजर और आलू एक हार्ड सब्जी है, जिससे पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है दूसरी सब्जियों के कंपैरिजन में, तो उसे हम सबसे पहले डालेंगे। तो एक छोटे से गाजर को यहाँ पर मैंने इस तरह से काट लिया है और अब हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अब हमें गाजर और आलू को पकाना है, वो 40 to 50% जितने पक जाए, बाद में हम इसमें दूसरी सब्जियां ऐड करेंगे। यहाँ पर हम जो जो सब्जियों को इस्तेमाल कर रहे हैं उसे किस तरह से काटना है वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको उसे जिस तरह से काटना हो उस तरह से आप उसे काट सकते हो। और कोई सब्जी की क्वांटिटी आपको कम पसंद है
तो आप उसे कम रख सकते हो, किसी की क्वांटिटी ज़्यादा पसंद है तो उसे आप ज़्यादा भी रख सकते हो। अब यहाँ दूसरी साइड हमारे जो टमाटर थे वो अच्छे से मशी बन चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट बन चुके हैं। तो ये सभी चीज़ों को हमें ज़्यादा कुक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब हम हमारे गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इसकी ग्रेवी बनानी है, तो हम इसे ठंडा करने के बाद इसकी ग्रेवी बना देंगे। तो यहाँ पर मैं तमाल पत्र निकाल रहा हूँ। आपको दूसरे कोई खड़े मसाले निकालने हैं तो आप उसे निकाल सकते हो। मैं साथ ही में खड़े मसालों के साथ ही में पीस लूँगा। तो अब हम हमारे जो वेजिटेबल्स है उसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे गाजर और आलू वो हल्के से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी। उसे मैंने इस तरह से काट लिया है और ये 1/4 कप के करीबन है। तो इसी समय हम इसमें डाल देते हैं फ्रेंच बीन्स। 4 से 5 फ्रेंच बीन्स को मैंने इस तरह से काट लिया है और साथ ही में मैंने यहाँ पर मटर के दाने लिए हैं 1/4 कप के करीबन। ये सारी चीज़ों को अब हम कुक करेंगे। ये सभी की सभी सब्जियां 80% तक कुक हो जाए तब तक हमें इसे कुक करना है। यहाँ सब्जियों को शैलो फ्राई करते समय मुझे थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा है, इसलिए मैं 1 टीस्पून जितना ऑयल ज़्यादा डाल रहा हूँ। अब सभी चीज़ों को मिक्स कर कुक करेंगे। अब हम इसमें स्वाद हिसाब से नमक डाल देते हैं। नमक डालने से हमारी जो सब्जियाँ है वो फटाफट से कुक हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी जो सब्जियाँ है वो करीबन 80% तक कुक हो चुकी है। तो अब हम इसमें एक छोटा सा कैप्सिकम डाल देंगे इस तरह से काट कर, और सारी चीज़ों को मिक्स कर सिर्फ इतना पकाएंगे कि जब ये जो हमने कैप्सिकम डाला है वो टेंडर हो जाए। यहाँ पर हमारी सब्जियाँ तो पक रही है, साथ ही में हमने जो टमाटर ठंडे करने के लिए साइड में रखे थे वो हमारे टमाटर एकदम अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम उसकी ग्रेवी बना लेते हैं। यहाँ पर हमारी सारी की सारी सब्जियाँ अच्छे से कुक हो चुकी है। अब हमने जो टमाटर की पेस्ट रेडी की थी वो इसमें डाल देते हैं। अब हम ये टमाटर की ग्रेवी को सब्जियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम हमारी सब्जी में कुछ मसाले कर लेते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर बहुत ज़्यादा तीखा नहीं होता, लेकिन उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। साथ ही में 1 टीस्पून जितना धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी। इन सभी चीज़ों के साथ साथ हम स्वाद हिसाब से नमक भी डाल देंगे और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा दही। तो यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून दही को इस तरह से फेंट लिया है, बाद में इसमें ऐड कर दिया है। अब हम दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम सब्जी में पानी डाल देते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाए इसीलिए यहाँ पर हम पानी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम ज्यादा रख सकते हो। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप थोड़ी सी कम ज्यादा पानी की क्वांटिटी ले सकते हो। सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम लास्ट में हमने जो पनीर पहले ही फ्राई कर रखा हुआ था वो पनीर ऐड कर देते हैं। अब हम पनीर को सब्जी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और सिर्फ 30 to 40 सेकेंड्स तक और ज़्यादा पकाएंगे, जिससे कि सब्जी की सारी फ्लेवर पनीर में भी आ जाए। अब इस समय हमारी जो सब्जी है वो परफेक्ट तरीके से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला और साथ ही में थोड़ी सी कसूरी मेथी। 1 टीस्पून जितनी कसूरी मेथी को मैंने हाथ से क्रश कर इसमें डाल दिया है। अब हम लास्ट में इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और धनिया डालकर सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी परफेक्ट क्रीमी रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी में परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ मिक्स वेज सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। और अगर आप चाहो तो इसमें इस समय पर क्रीम भी डाल सकते हो। अब हम हमारे गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और हमारी क्रीमी मज़ेदार मिक्स वेज सब्जी को सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं। तो ये हमारी मिक्स वेज सब्जी की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं आपके साथ और कौन सी वीडियो शेयर करूं और आपको नेक्स्ट कौन से सब्जी की रेसिपी चाहिए
वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं एक ऐसे ही अमेजिंग नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।